आखिर इस बंदे को आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए करोड़ों की सैलरी क्यों दी जाती है? इस बांसुरी में ऐसा क्या खास बात है जिसकी कीमत अरबों में बताई जा रही है? ऐसा एक देश जहां पर 20 दंड बैठक लगाने पर बस की फ्री यात्रा कर सकते हो। और क्या आप डांसिंग प्लेग नाम का बीमारी कभी सुना है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर से दबा लेना। फैक्ट नंबर 1, जेब्रा, बाघ, चीता इन सभी की तरह इंसानों के शरीर पर भी धारियां होती है। इन्हें ब्लेचकोस लाइन कहा जाता है। अन्य जानवरों की तरह इंसानों के शरीर पर मौजूद ये धारियां नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। ये धारियां केवल यूवी लाइट्स में दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोगों के शरीर पर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये धारियां दिखती है। फैक्ट नंबर 2, 1518 में एल्सासे के स्टारबर्ग में डांसिंग प्लेग फैला था। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसमें लोग कई महीनों तक बिना रुके डांस करते रहते थे। इस दौरान कईयों की मौत हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स की वजह से हो गई थी। इस प्लेग के रहस्य से कभी पर्दा नहीं हटा पाया। सोचिए अगर कोरोना की जगह ये बीमारी फिर से फैल जाती तो क्या होता? लोग तड़प तड़प के नहीं बल्कि नाच नाच के अपनी जान गंवा देते। फैक्ट नंबर 3, साउथर्न जर्मनी की गुफा में पाई गई है। जांच में सामने आया है कि ये बांसुरी करीब 40,000 साल पुरानी है और इन्हें गिद्ध की हड्डी से तैयार किया गया है। इसे अब तक का खोजा गया सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माना जा रहा है। फैक्ट नंबर 4, वैज्ञानिक अभी तक ये खोजने में लगे हैं कि अगर 1609 में गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार करने के बाद नवग्रह की खोज की थी तो उसके आविष्कार से पहले हिंदुओं ने नवग्रह की खोज कैसे कर ली? इससे भी पर्दा हट चुका होता अगर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग न लगाया होता तो। फैक्ट नंबर 5, क्लूज नेपोका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 20 दंड बैठक लगाने पर बस की फ्री यात्रा कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए कि वहां हेल्प पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6, आपने कभी न कभी इस तरह का चिपकने वाला जाली, सॉस, बैग आदि वस्तुओं पर बांधने या चिपकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस जाली को एक ना एक बार जरूर यूज किया होगा, लेकिन आपको इसका नाम शायद ही मालूम होगा। इस जाली को वेलक्रो कहा जाता है। क्या आपको इससे पहले मालूम था? हमें कमेंट में बताओ। क्या आप जानते हो सिंगापुर में एक ऐसा स्टेज बनाया गया है जो पूरी तरह से पानी के ऊपर तैरता है, जिसे मरीना वेव फ्लोटिंग के नाम से जाना जाता है। मरीना वेव फ्लोटिंग को पूरी तरह स्टील से बनाया गया है, जो एक चोकर फील्ड से भी बड़ा है। इसकी इंजीनियरिंग इतनी बेमिसाल है कि ये स्टेज करीब 1070 टन का भार उठा सकता है। इसे 2007 में सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि वहां पर अलग तरह के प्रोग्राम्स और कॉन्सर्ट हो सके, जिसे देखने के लिए करीब 30,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। फैक्ट नंबर 7, फ्रैंक सेलेक को दुनिया का सबसे लकी इंसान माना जाता है, जो ट्रेन हादसे, प्लेन क्रैश, बस से नदी में गिरना, 2 बार कार ब्लास्ट, ट्रक की टक्कर, बस की टक्कर से हर बार बच गए, और 2003 में उन्होंने $1 मिलियन की लॉटरी भी जीती, जिसके वजह से इसे दुनिया का सबसे लकी इंसान माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है जॉन हैरिसन को सिर्फ आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए करोड़ों की सैलरी दी जाती है? ये अमेरिका की एक आइसक्रीम कंपनी में काम करते हैं। आज तक इन्होंने जिस आइसक्रीम का टेस्ट करके ये बताया है कि ये मार्केट में नहीं चलेगी, और वो सही हुआ है, इसलिए उन्होंने अपनी जीव का 7 करोड़ का इंश्योरेंस कर रखा है। फैक्ट नंबर 9, हमारे दिमाग में कई ऐसे हिस्से हैं जो बंद पड़े हैं, और वो हिस्से तभी खुलते हैं जब हम दिमाग से कसरत करवाते हैं। कहने का मतलब, आप जितना अधिक सीखते चले जाओगे, जितना अधिक दिमाग का इस्तेमाल करके उससे काम करवाओगे, उतनी ही तेजी से आपके दिमाग के बंद हिस्से खुलने शुरू हो जाएंगे और आपका दिमाग तेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए लगातार अपनी फील्ड के बारे में पढ़ते जाइए और नया सीखते जाइए। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है मोबाइल फोन ज्यादा यूज करने से एक खास तरह का बीमारी हो सकता है? मोबाइल फोन को लंबे समय तक उपयोग से नोमोफोबिया की बीमारी लग सकती है। इसे स्मार्टफोन की लत भी कह सकते हैं। जो लोग इस लत से पीड़ित हैं, वे मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। उन्हें लगातार अपने फोन खोने का, बैटरी खत्म होने का या नेटवर्क की कमी का डर सताता रहता है। ऐसे लोग लगातार मोबाइल में लगे रहते हैं। जो पूरी दुनिया भर में 66% लोगों को नोमोफोबिया के लक्षण दिखाई दिए गए हैं। क्या उनमें से आप भी हो तो हमें कमेंट करके बताओ। फैक्ट नंबर 11, फाइंडर ये नासा द्वारा विकसित की गई ऐसी तकनीक है जिसके मदद से भूकंप या किसी दूसरी दुर्घटना के वक्त जमीन या मलबे में दबे हुए लोगों को ढूंढा जाता है। इस तकनीक में लोगों की दिल की धड़कन और सांस की कंपन को ट्रैक करके उन्हें ढूंढा जाता है। इस तकनीक से 20 से 30 फीट की गहरी में दबे हुए लोगों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। नेपाल में आए भूकंप के दौरान इस तकनीक से दबे हुए लोगों को ढूंढा गया।